बताया था कि जीवन का कर्म जो हमारे संसार में जब हम अवतरित होते हैं तो वो संबंध हमारे माता गर्भ से ही हमारे साथ में प्रारंभ हो जाता है, अर्थात माता का संबंध गर्भ से ही हमारे साथ में प्रारंभ हो जाता है। और माता का कितना भाव जीवन में हमारे अवतरित रहता है इसका आप सभी को ज्ञान होता है। कैसे कि जब माता के संतान का गर्भ उत्पन्न होता है तो गर्भ होने के बावजूद क्या होता है कि माता को दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन माता उस कष्ट को भी सहन करती है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञात रहता है कि मुझे ये कष्ट दे रहा है, ये मेरी ही संतान है, मेरी ही संतान है। तो इसी प्रकार से उस गर्भ के उस दर्द को वो सहन करती रहती है। जब धीरे धीरे 2 महीने व्यतीत हो जाते हैं और बच्चे की उत्पत्ति का कर्म बनता है तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि उत्पत्ति करते समय इतना दर्द होता है जितना सैकड़ों बिच्छू एकत्रित होकर काटने से दर्द होता है, तो उतना उसको दर्द होता है, लेकिन उसको भी वह सहन करते। और आज का प्रैक्टिकल क्या है कि आजकल जितनी भी डिलीवरी होती है सबकी सब ऑपरेशन के द्वारा होती है। कितना बड़ा माँ का त्याग है, कितना बड़ा त्याग है कि अपने संतान के लिए वो अपने पेट को भी चिरवा देती है ना, उसको भी अपना पूर्ण भाव उत्पन्न कर देती है। हालांकि उसको पता है कि अगर मेरा ऑपरेशन का भाव पेट से हुआ तो ना तो मैं खाने के लिए रहूंगी और न ही मेरा शरीर काम करेगा, लेकिन फिर भी उस दुख को वो सहन करती है। क्यों करती है? कि उसको पता होता है कि जिसको जो मुझे ये दुख दर्द दे रहा है ये मेरी ही संतान है। उसके बाद जब धीरे धीरे वो गर्भवायु प्रेम से संसार में आता है तो देखा होगा कि जब बच्चा बाथरूम कर देता है गंदगी की वो अवस्था में रहता है क्योंकि उसको अपना कुछ भी ध्यान नहीं रहता। और वही माता होती है जो उसके लिए पूरी पूरी रात तक जागती रहती है ना। अगर बच्चा रोता है तो एक बार वो पिताजी पास में आओगे ना, कहने बस तो सोने लीजिए, पिताजी एक बार को उस वाक्य को बोल सकती है ना। लेकिन माता क्या होती है कि जब भी बच्चा रोता है, जब उसको दूध की आवश्यकता पड़ती है, उसी समय वो रातों रात रोने लगता है। और वही माँ होती है जो रातों रातों तक बैठ करके उस बच्चे को खिलाती रहती है ना, उसको चुप करती रहती है, उसको खुश करने की वो कोशिश करती रहती है। खुद गीले में सोती है लेकिन कभी भी अपने बेटों को गीले में सोने नहीं देती, अपनी संतान को कभी भी गीले में सोने नहीं देती। और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो आप प्रैक्टिकल करना कि अगर कोई अपना लड़का कोई गलत कार्य किसी लड़के के साथ में कर भी देता है, ये लड़ाई झगड़ा कर देगा, तो माता कभी भी अपने बच्चे की गलती है जी नहीं निकाले। दूसरे का कहने उसने ही लड़ाई करी थी, है वही लड़ने के लिए आया था, मेरे बच्चे का कोई भी दोष नहीं है। वो क्यों कहती है? क्योंकि उसकी ममता उसके प्रति प्रेरित रहती है, मन में वो भावना छिपी रहती है। तो माँ का मैंने बताया कि इतना बड़ा कर्म भाव होता है। उसके लिए एक बात कही भी गई है क्या कि जिसका ऊपर अंत नहीं उसे हम आसमा कहते हैं, जिसका ऊपर अंत नहीं उसे हम आसमा कहते हैं, और जिसकी ममता का इस पृथ्वी पर अंत नहीं उसे हम सब माँ कहते हैं। माँ की ममता क्या होती है यह उससे पूछिए जिसके माँ नहीं होती है। तो माँ का बहुत ही बड़ा जीवन में भाव है, तो उस भाव को परिष्कृत करते हुए माँ से प्रार्थना, माँ के श्री हम आपके द्वार पर खड़े हैं, प्रार्थना करते हैं, सह स्वीकार कर कहते क्या हो मैं तेरे द्वार पे हाथ जोड़े खड़ा, हो मैं तेरे द्वार पे हाथ जोड़े खड़ा, मेरी मात भवानी दया कीजिए, मेरी मात भवानी दया कीजिए, मैंने खाई बड़ी है नसीबों की मात, मैंने खाई बड़ी है नसीबों की मात, अब तो बिगड़ा मुकद्दर बना दीजिए, अब तो बिगड़ा मुकद्दर बना दीजिए, मैं तेरे द्वारों पे हाथ जोड़े खड़ा, मैं तेरे द्वारों पे हाथ जोड़े खड़ा। हम दया करती हो तुम जहाँ भी कहे, हम दया करती हो तुम जहाँ भी कहे, दिन बदलते महादेव लगती कहे, दिन बदलते महादेव
लगती नहीं, अपनी ज्योति से दे दो उजाला हमें, अपनी ज्योति से दे दो उजाला हमें। मेरे जीवन का मेरा मिटा दीजिए, मेरे जीवन का मेरा मिटा दीजिए। मैं तेरे द्वारों पे हाथ जोड़े खड़ा, मैं तेरे द्वारों पे हाथ जोड़े खड़ा। तेरी मात भवानी दया कीजिए, मेरी माँ